हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन शिक्षा। तो देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो हम एम लक्ष्मीकांत का डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 51 डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आज हम ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे स्टेट के राज्य के हर एक स्टेट का आपको क्या है, एक अटॉर्नी जनरल देखने को मिल जाएगा। देखिए, सिमिलर जिस तरीके से आपको सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो क्या था, सेंट्रल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर उसी तरीके से क्या हर एक स्टेट में आपको अटॉर्नी जनरल देखने को मिल जाएगा। तो आज हम स्टेट के जो अटॉर्नी जनरल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 165 क्या कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग में, उस पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 177 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 194 के बारे में डिस्कस करेंगे। और उनका जो रिमूवल प्रोसेस है और उनकी जो ड्यूटी है और कुछ फंक्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जो कि था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, इसके रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 76 देखने को मिल जाएगा, जो कि बात करता था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के स्टेट के बारे में। तो देखिए, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता था सेंट्रल लेवल पे, सिमिलर उसी तरीके से आपको स्टेट लेवल पे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे एजी ऑफ इंडिया यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट को एक चीफ लीगल एडवाइजर है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या करता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, तो हाई कोर्ट के अंदर में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये सारी चीजें हमने सेंट्रल के रिगार्डिंग में डिस्कस किया था, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में डिस्कस किया था। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस की बात करता है। आर्टिकल 88 उनके राइट टू स्पीक का जो अधिकार है उसकी बात करता है। आर्टिकल 105 उनके पावर, उनके विशेष अधिकार, उनकी इम्यूनिटीज के बारे में बात करता है। यहाँ पे देखिए, हमने रिमूवल की बात करी थी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में इनके रिगार्डिंग में जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो अपने पोस्ट पे तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा होती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था उनकी जो ड्यूटी थी, फंक्शन था, वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना, ड्यूटी ऑफ लीगल कैरेक्टर, फंक्शंस कॉन्फ्रेड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ जो असिस्ट किए गए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ कर्तव्य सौंपे गए थे उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था उनके अधिकार के बारे में और उनकी कुछ लिमिटेशंस थे, यानी कि उनकी कुछ सीमाएं थे, उस पर हमने डिस्कस किया था। साथ ही में हमने कुछ इशू करंट में जो चल रहे थे, कंट्रोलर यानी कि हमारे जो एजी ऑफ यानी कि एजी ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके रिगार्डिंग में फिर हमने बात किया था जो हमारी कंट्री के सेलिगोड यानी कि सेलिसिटर्स जो जनरल्स थे उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम एडवोकेट जनरल स्टेट के रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। साथ में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में और मेंस में जो पूछे गए थे उस पर डिस्कस किया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिविल सर्विस में पूछे गए एग्जाम में पूछा गया था। फिर हमने मेंस का क्वेश्चन देखा था कि अटॉर्नी जनरल जो चीफ लीगल एडवाइजर है उसके रिगार्डिंग में आपको क्या है डिस्कस करना था। ये 2019 के मेंस के आंसर में पूछा गया था। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। देखिए अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं और यहाँ पे हम स्टेट के ही अटॉर्नी जनरल की बात करें तो पीसीएस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। या हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे या एनडीए किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 165 है वो प्रोवाइड किया गया है किसके बारे में, ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में। अगर हम स्टेट की बात करें, सॉरी सेंट्रल की बात करते हैं, तो सेंट्रल के रिगार्डिंग में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 76 देखने को मिलेगा। ये आपको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो स्टेट के अंदर में। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करोगे तो आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज बनने की इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तब जाकर के क्या है, गवर्नर इन्हें क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग में इन्हें अपॉइंटमेंट करते हैं। अदर वर्ड में बात करते हैं तो वो भारत के सिटीजन होने चाहिए। उनके पास क्या है, जुडिशियल ऑफिस होनी चाहिए 10 साल का, यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो किसी भी कोर्ट में क्या है, एज अ एडवोकेट की तरीके से वो 10 साल क्या कर चुके हो, काम कर चुके। मतलब आप इन शॉर्ट यही समझ लीजिए कि जो क्वालिफिकेशंस हाई कोर्ट के जज बनने की होनी चाहिए वही क्वालिफिकेशंस फुलफिल अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे गवर्नर के द्वारा क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, जो कि स्टेट लेवल पे एक हाई लेवल, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं इनकी जो टर्म है या बात करें जो इनका टाइम पीरियड है, ऑफिस कार्यकाल है, तो वो फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि उनका टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। तो ये भी क्या है, गवर्नर की मर्जी तक, यानी कि गवर्नर की इच्छा तक क्या है, अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि वो गवर्नर की इच्छा तक क्या रहते हैं, पोस्ट पर वो बने रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर उन्हें कभी भी रिमूव कर सकता है। फिर देखिए अगर वो कोई क्विट करते हैं, यानी कि वो सबमिट कर देते हैं अपना रेजिग्नेशन, तो वो किसको करेंगे, गवर्नर को ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। अगर उनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उनके रिजाइन या उनके रिप्लेस के लिए वो नए जो अपॉइंटमेंट की जाती है उस पर वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा उनके अपॉइंटमेंट और उनके टर्म एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग में आपको कोई भी फिक्स्ड जो टाइम पीरियड है या जो टेन्योर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये वही चीज़ क्या है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में अपने नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं उनकी कुछ ड्यूटी है और कुछ जो फंक्शन है। तो देखिए वो क्या करते हैं, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। किसमें, तो जो भी लीगल मैटर है उसके रिगार्डिंग में। तो गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर के द्वारा उन्हें रेफर्ड किया जाता है। फिर बात करते हैं परफॉर्म जो किया जाता है, जो भी उनकी अदर ड्यूटी है, जैसे कि लीगल चार्टर हो गया, या उनके द्वारा जो असिस्ट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। डिस्चार्ज की बात करते हैं तो उनके जो फंक्शंस हैं, कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर एनी अदर लॉ, मतलब कि संविधान या किसी भी अन्य कानून यानी कि जो अदर लॉ है उनके द्वारा उन्हें प्रदत्त कार्यों का क्या है, निर्वहन करना होता है। आपको यहाँ पे नीचे में हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 165 के बारे में। तो आर्टिकल 165 किसके रिगार्डिंग में बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 177। तो आर्टिकल 177 है तो जो एडवोकेट जनरल है स्टेट की, तो उनके अधिकार की बात करता है, उनके रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव है या किसी भी कमेटी है तो उसके रिगार्डिंग में उनके पास जो अधिकार है उसके रिगार्डिंग में बात करता है।
आर्टिकल 194 में क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेट के एडवोकेट जनरल हैं तो उनके पावर, विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेज, इम्यूनिटीज के बारे में बात की गई है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको प्रोविंस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसपे हम एक नज़र डालते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए आपको आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 165, आर्टिकल 243 आई, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड ई, आर्टिकल 263, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 280, आर्टिकल 307, आर्टिकल 315, आर्टिकल 324, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 330 बी, आर्टिकल 339, आर्टिकल 340, आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 350 बी। ये आपको क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं हम आर्टिकल 76 के बारे में, तो आर्टिकल 76 किसके बारे में बात करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में बात करता है। आर्टिकल 148 के बीच अंदर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है भारत के, उनके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कैग भी कहते हैं। आर्टिकल 165 क्या देखने को मिलेगा, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है तो उसके रिगार्डिंग में आपको प्रोविंस देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 243 आई, तो इसमें क्या है, स्टेट के फाइनेंस कमीशन के बारे में बात रखी गई है। आर्टिकल 243 के, तो स्टेट के इलेक्शंस कमीशन की बात रखी गई है। आर्टिकल 243 जेड डी, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 243 जेड ई के बारे में बात करते हैं, तो जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है तो उसके रिगार्डिंग में देखने को मिल जाएगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जो आपके महान नगर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। फिर आर्टिकल 263 किसके बारे में बात करता है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में बात करता है। आर्टिकल 279 ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स की बात करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी भी कहते हैं। आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 307 यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस रखे गए। आर्टिकल 315 किसके बारे में बात करता है, सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी के बारे में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 324 के अंदर क्या मेंशंस किए गए, तो भारत की जो इलेक्शंस कमीशन है इसके रिगार्डिंग में आपको प्रोविंस देखने को मिल जाएगा, प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 338 की बात करते हैं तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 ए, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में डिस्कस यानी कि मेंशन किया गया। ये सारे जो चैप्टर है ऑलरेडी हमने क्या है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिकल 338 बी की बात करते हो तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात रखी गई है, प्रोविजन रखा गया है। आर्टिकल 339 के अंदर क्या है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के बारे में आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 340 के अंदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में आपको क्या है, तो प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 350 बी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, स्पेशल ऑफिसर जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है इसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में प्रोविजन रखे गए। अब देखिए जिस आर्टिकल के आगे आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करके क्या किया है, ऐड किया है। तो आप इस पे भी एक नज़र डाल लेना। अभी तक टोटल 105 टाइम्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। तो जो रिसेंटली यानी कि आप 90 से लेकर के 105 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए आप उस पर एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है, आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको अमेंडमेंट से मैचिंग करने के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने स्टेट के जो एडवोकेट जनरल है उस पर हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो चलेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हम नीति आयोग सबके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।